નમસ્કાર મિત્રો, એલસી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું ધોરણ 5 હિન્દી વિષયનું પેપર સોલ્યુશન। એ પહેલાં જો તમે ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને લાઇક કરો, शेयर करो ने सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों विद्यार्थी मित्रों, नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है किन्हीं 4 सब्जियों के नाम लिखिए। तो जवाब आवश्यक करेला, टमाटर, बैंगन और लौकी। दूसरा प्रश्न है आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं। तो हम अपनी पाठशाला में मैदान की सफाई करते हैं, बगीचे की सफाई करते हैं, रूम की सफाई करते हैं और ऑफिस यानी कि कार्यालय की सफाई करते हैं। हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकते हैं, अच्छी नौकरी कर कर देश की सेवा कर सकते हैं और अच्छे कार्य कर कर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। प्रश्न 4 हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो पढ़ लिख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न भी जो मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहलू है बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो जवाब आवश्यक बिरजू काका तेमना काम में मग्न थई गया। तीजो प्रश्न है करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो जवाब है करेलू स्वास्थ्य माटे घणुं फायदाकारक है। तीजो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों मनस्वी हर साल पेड़ पौधे लगाती है। तो जवाब आवश्यक गुजराती में मनस्वी दर वर्षे वृक्ष एटले के झाड़ छोड़ लगावे छे। चौथो माने कहा बेटा सदैव सच बोलना। जवाब आवश्यक माने कहूँ बेटा हमेशा साचू बोलो। प्रश्न 3 जोशो विद्यार्थी मित्रों सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। पहलू है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा यानी कि नाम पर ढूंढकर लिखिए। तो मैंने रामायण पढ़ा तो रामायण आवशे। हमें गुरु जी का सम्मान करना चाहिए तो आवशे गुरु जी। प्रश्न 2 निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो सबसे पहले आएगा काला घोड़ा दौड़ता है तो काला, मेरे पास हरी पेन है तो हरी। क निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद ढूंढकर लिखिए। काव्या कागज लिखती है तो लिखती। दिव्या अब पढ़ने लगी है तो जवाब आवशे पढ़ने। प्रश्न 4 से निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला शीश झुकाना यानी नमन करना। तो वाक्य आवशे हम भगवान के आगे शीश झुकाते हैं। दूसरा है आँखों का तारा होना। तो अर्थ आवशे बहुत प्यारा होना। वाक्य लिखेंगे बच्चे सबकी आँखों का तारा होते हैं। प्रश्न नंबर 5 उदाहरण के अनुसार समानार्थी शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण सुगंध यानी कि सुवास। तो वाक्य है फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तो ये विद्यार्थी मित्र आप जो शब्द आपेला है तेने समानार्थी शब्द लखी अपने वाक्य लखीशू। आसमान तो समानार्थी शब्द होगा आकाश, आकाश नीला होता है। बीजू शान तो गौरव यानी प्रतिष्ठा, महेश हमारे गांव का गौरव है। तीजू बगिया तो बाग, बाग में फूल होते हैं। चौथा है आरोग्य तो आरोग्य का समानार्थी होगा स्वास्थ्य। तो करेला स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। 5वां सरताज यानी कि ताज तो आलू सब्जियों का ताज है। प्रश्न नंबर 6 है विद्यार्थी मित्रों चित्र जोईने 5 वाक्यों लखवाना है। तो आपणे जोईशुं। तो सबसे पहले यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में कई दुकानें और ठेले हैं। कई लोग इस मंडी में सब्जियां खरीद रहे हैं। चित्र में एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। और 5वां वाक्य है सब्जी मंडी में फल और सब्जियां बिक रही है। प्रश्न नंबर 7 जोशु निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी पाठशाला और मेरी माँ। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे बंने निबंध विषय जोईशुं। सबसे पहले मेरी पाठशाला। तो मेरी पाठशाला का नाम गादरीनपुरा पाठशाला है। मेरी पाठशाला में छोटा सा मैदान है, एक छोटा सा बगिया भी है। मेरी पाठशाला में 1 से 8 कक्षा तक पढ़ाई होती है। मेरी पाठशाला में एक शिक्षिका और 10 शिक्षक हैं। वे सब हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरी पाठशाला मुझे पसंद है। मैं हर रोज़ पाठशाला जाता हूँ। तो वैसे ही ऐसे विद्यार्थी मित्रों आप अपनी पाठशाला के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा निबंध है मेरी माँ। मेरी माँ का नाम शालिनी है। मेरी माँ हमारे घर का सारा काम करती है। वह खाना पकाती है, साफ़ सफाई करती है। मेरी माँ हमारे परिवार में सबका ध्यान अच्छे से रखती है। माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं होता। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वह हर रोज़ सुबह सबसे पहले जाग जाती है और सबके सोने के बाद सोती है। मेरी माँ मुझे हर चीज़ दिलाती है, कभी कभी डांटती है, मुझे पढ़ाती है। मेरी माँ सबसे अच्छी है। तो आप इस तरह अपने माँ के बारे में लिख सकते हैं।
तो आથી विद्यार्थी मित्रों ધોરણ 5નું हिंदीનું पेपर सॉल्यूशन जो वीडियो पसंद आए तो चैनल ने लाइक करो, शेयर करो ने सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।